अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रमज़ान डे 14 प्रिपरेशन। तो अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज सहरी में बना रही हूँ मैं आलू गोभी। तो गोभी को काट के जो है मैंने पानी में भिगो के रख दिया हुआ है और आलू भी मैंने काट के थोड़ी देर पानी में रख दिए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने पैन में प्याज डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर डाले हैं और इसको थोड़ी देर फ्राई किया है। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो गए थे फिर इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं जो ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। वो डालने के बाद अब इसको जो है ना थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर इसकी थोड़ी देर करेंगे भुनाई, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाएं और जो है मसाला भुन जाए। फिर उसके अंदर आलू डाले हैं मैंने। अब आलू की जो है वो थोड़ी देर भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे गोभी। गोभी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना अब इसको मैं दम पे रख दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये पकती जाएगी। दम पे इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं, वरना ये खुद ही दम से जो है ना वो अपने पानी से जो है पकती रहेगी। और अब जी ये गल गई है, पक गई है, तो अब इसका करते हैं चूल्हा बंद और बनाते हैं जी रोटी। अब मैं जो है वो हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। आज मेरा मूड नहीं था रोटी खाने का, मैं सोची थी कुछ और खाऊँ। अच्छा, सहरी में ना मेरा दिल नहीं करता कि रोज़ मैं रोटी खाऊँ या रोज़ इस तरह की ना कोई चीज़ खाई जाए। तो मेरा दिल करता है कि ना रोज़ कुछ डिफरेंट हो। और वैसे भी रात को इतना कुछ खा लिया होता है ना कि सुबह सहरी में दिल ही नहीं करता कि ये इस तरह पराठे वगैरह खाऊँ। मेरे हस्बैंड ही बस खाते हैं, मैं नहीं ज़्यादा खाती। फिर मैंने लिया एक गर्म ग्लास दूध का, फिर उसके अंदर डाला है थोड़ा सा इसबगोल और साथ में एक बॉयल एग की लिया है। तो मैंने कहा बस अब इसी से जो है ना मैं सहरी कर लेती हूँ। तो मैंने सहरी में बस यही खाया। दूध में जो है मैंने चीनी नहीं डाली, विदाउट चीनी जो है मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद अभी सहरी में टाइम था तो मैंने जो है वो दूध वगैरह पी लिया था। फिर मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े प्रेस करूँ क्योंकि अभी वीकेंड नहीं आया। वीकेंड आएगा तो मेरी छुट्टी होगी कपड़ों से। अभी वर्किंग डेज़ हैं तो उन्होंने ऑफिस जाना है। मैंने सोचा कि अजान से पहले ही जो है ना कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तो कपड़े प्रेस करने के बाद फिर ये थोड़े से बर्तन बने हुए थे, मैंने कहा चलो ये भी धो लेते हैं। अभी भी आज जो है ना वो सहरी मैंने बड़ी जल्दी कर ली थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम था। फिर उसके बाद जी ये मैंने सहरी के बर्तन धोए, फिर नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई। तो जब मैं सो के उठी तो मैं रूम में आई तो ये हस्बैंड जो है ऑफ़िस के लिए चले गए थे और रूम का जो है ना सत्यानाश मचा के गए हुए थे। मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है अब समेटते हैं और जिसको जहाँ रखना है वहाँ पे रखते हैं। मैंने इनके जो है लैपटॉप वगैरह और बाकी जो केबल्स वगैरह थी वो सारी साइड पे रखी। फिर उसके बाद बेडशीट को मैंने कहा सही करके सेट करते हैं। पहले बेड पे जो कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने समेटा, जो गंदे थे उनको अलग किया और जो साफ़ थे अलग किया। फिर उसके बाद कंबल को साइड पे किया, तकिए साइड पे किए। उसके बाद जो लैपटॉप है उसकी वायर्स वगैरह थी, चार्जिंग केबल, हैंड फ्री वगैरह, उनको साइड पे किया। फिर उसके बाद जी ये बेडशीट को सही से झाड़ा और जी अब इसको जो है गद्दे के अंदर देते हैं और ये इस तरह जी हमारी बेडशीट जो है वो सही हो गई है। उसके बाद जी इसके ऊपर तकिए रखे, फिर उसके बाद लैपटॉप रखा, जो वायर्स वगैरह यहाँ से उठाई थी वो रखी। अगर यहाँ से वायर वगैरह हिला देना तो बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर ये लास्ट पे जी कंबल रखा है और अब जी कमरा सेट हो गया है। तो आंटी की तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से वो आ नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल पे बता दिया था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप आ जाना, इतना कोई नहीं मसला। हम लोग दो तो लोग हैं, अगर थोड़ा बहुत गुमस हो तो खैर है, मैं इतना बहुत नहीं करती। तो फिर उसके बाद जी मैंने कहा कि अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो आज बड़े दिनों बाद मैं चना चाट अपने लिए बना रही थी। मुझे लग रहा था बड़ा कोई सर्दियाँ हो गई हैं मुझे चना चाट खाए हुए। तो फिर आज मैंने कहा चलो आज मैं चना चाट बना ही लेती हूँ। फिर मैंने चने जो है वो पहले से बॉईल करके रखे थे, आलू बॉईल किए, प्याज डाला, टमाटर डाला, इसके अंदर दही डाला, नमक डाला और चाट मसाला डाला और धनिया पुदीने की चटनी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स किया। ये भी पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई थी मैंने धनिया पुदीने की चटनी। तो अब ये जो है ये रेडी हो गया। तो अब मैंने कहा चलो इसको डालते हैं बाउल में। और फिर घर में कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मैंने रायत को बुलाया। रायत मेरा एक छोटा सा फ्रेंड है तो मैंने उससे कुछ चीज़ें मंगवाई। नमक और ये बकाया। और ये चॉकलेट तुम्हारी, थैंक यू। तुम्हारी बर्थडे की, और ये हनीन की। अच्छा, तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें कुछ नहीं ना दिया इसलिए देखो पाँच भी कह रही थी। चलो कोई बात नहीं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह इसे सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और इसे बहुत सारी कामयाबियाँ दे और बहुत तरक्कियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर उसके बाद मैं आज बना रही हूँ आलू के रोल, जो कि ब्रेड के साथ बनाने थे। तो मैंने कहा चलो वो बनाते हैं। उसके लिए मैंने आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया था। फिर उसके अंदर थोड़े प्याज डाले हैं, नमक डाला है, सुरख मिर्चें डाली हैं, धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है। जब इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया फिर मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम किया और उसने कहा कि तुम धनिया डालना भूल गई हो। तो फिर मैंने इसके अंदर धनिया डाल के इसको फिर मिक्स किया। अब इसको साइड पे रखते हैं। तो ये मैंने रोल बनाए हुए थे लेकिन ये ना बेचारे यहाँ से फटके हुए थे। जब इसको फ्राई करना था ना तो इसने खुल जाना था। तो मैं सोची थी इसका क्या जुगाड़ लगाया जाए कि ये खुले ना। तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो इतनी टैलेंटेड बच्ची हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ में निकाल लूँगी। फिर मैंने एक अदद अंडा लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया। फिर उसके बाद लिए मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स
और फिर मैंने जी अंडे के अंदर उस रोल को डिप किया और फिर उसके बाद जी मैंने इस ब्रेड गम के अंदर इसको डिप किया, अच्छे से जो है ना ब्रेड गम की इसके कोटिंग की और जहाँ जहाँ पे इसके सुराख थे या जहाँ जहाँ से फटा हुआ था ना वहाँ पे मैंने अच्छे से ब्रेड गम जो है ना फिल कर दिया। इसी तरह मैंने दोनों रोल्स को ना अच्छे से बंद कर दिया और अब जी मेरा यही था कि ये खुले ना, तो अब इसको साइड पे रखते हैं। और बाकी ये जी मैंने फिर ब्रेड्स लिए हैं और ब्रेड लेने के बाद इसके ये कॉर्नर्स काट लिया। कॉर्नर्स कट करने के बाद जो है ना अब ये जो हमारा पेस्ट था ना, फिर मुझे एक और चीज़ याद आई, मैंने कहा इसमें थोड़ी सी ना मायोनीज़ भी डाल लेते हैं, इससे टेस्ट जो है ना वो मज़ीद मज़े का हो जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर मायोनीज़ डाली और फिर अब इसको मायोनीज़ के साथ मिक्स कर लिया। फिर जो हमारे ब्रेड थे ना तो उसको मैंने पानी में अच्छे से डिप किया और अब इसके अंदर जो है ना आलू की फिलिंग करेंगे। अच्छा, पहली ब्रेड के अंदर जो है ना मैंने ब्लेंडर ये किया कि मेरी ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया था। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने जो दूसरी ये वाली ब्रेड ली है ना उसकी एक साइड गीली की है और दूसरी साइड नहीं गीली की। दूसरी साइड को हाथ से वैसे प्रेस कर करके ना जो पिछली साइड का पानी था ना गीला वो दूसरी साइड पे लगाया। इस तरह ये ब्रेड जो थी ना ये थोड़ी हार्ड रही, फिर इसके अंदर मैंने आलू की फिलिंग करके इस तरह रोल बना दिया। इसी तरह ही जो है ना मैंने बाकी सबका भी कर दिया। पहली वाली ब्रेड ने मुझे नसीहत दिलाई थी कि ज़्यादा गीला नहीं करना, तो फिर मुझे थोड़ी नसीहत आ गई थी। फिर अब जो है ना इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जब ये थोड़ा सा ही गर्म था तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा में मैंने डाले ना तो इसके छींटे ज़्यादा गिरेंगे। तो अब जी इसके अंदर ये मैंने बारी बारी सारे डाल दिए हैं। तो अब इसको हम थोड़ी देर जो है वो पकने देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। अच्छा, इसके अंदर अंडा था ना जिसकी वजह से ना ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बबल्स बन रहे थे। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ना इसको पलट रही थी, इसकी दूसरी साइड कर रही थी ताकि दूसरी साइड भी जो है ना वो गोल्डन हो जाए, एक ही साइड जो है वो गोल्डन ना होती रहे। तो फिर जब दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन हो गया तो फिर मैंने जी इसको निकाल लिया। और अब वो टाइम था मेरे उस एक्सपेरिमेंट का जो मैंने किया रोल्स के साथ कि ये खुले ना, क्योंकि मुझे यही था कि ये खुल जाएंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और ये नहीं खुले और अच्छे से जो है वो ये फ्राई भी हो गए और पैक ही रहे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी इफ्तारी जो है ना रायत लोगों को भी दी जाए, तो मैंने ये ना 4 रोल उनके लिए रख लिए और 3 अपने लिए रख लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते, तो उन्होंने बस 1-2 बाइट लेनी थी, उसके अलावा उन्होंने नहीं लेना था। तो मैंने कहा बहुत है मेरे लिए इतने। फिर साथ मैंने थोड़ी सी ये जी चना चाट उनको दी और ये जी उनका ट्रे रेडी हो गया। फिर मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा आके ना ले जाओ, तो वो खुद ही आके ले जाएंगे। इतनी बड़ी जूती पहनी हुई है नहीं करती। चलो ये उठाओ, इसका चक्कर लगाना है, फिर ये बर्तन भी लेके जाने हैं। चलो ठीक है, जैसे हाथ दिखाओ, हाथ पे क्या पेंटिंग की हुई है? दूसरा हाथ ये किसने बनाया? चलो ठीक है। फिर उसी ऑयल के अंदर जो है ना मैंने पकोड़े फ्राई किए और मुझे पकोड़े नज़र ही नहीं आ रहे थे और समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अंडे की वजह से इसमें इतने ज़्यादा बबल्स थे और पता ही नहीं चल रहा था। खैर अल्लाह तवक्कल और अंदाज़े के हिसाब से ना मैं इसके साइडें पलटती रही कि भाई ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, तो इसको पलटते रहते। मैंने हालांकि बड़ी कोशिश की इसके बबल्स ख़त्म हो जाए, मगर हुए ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुए, मुझे नहीं समझ आई। फिर इसको जी मैंने इसको साथ साथ पलटती रही, साथ साथ जो है ना मैं फिर रायता रेडी किया। फिर उसके बाद ये खजूरें धो के रखी और साथ में टेबल भी रेडी कर लिया। तो ये जी हमारा इफ्तार का टेबल जो है रेडी हो गया और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने इतना करम करिए, इतना मेहरबानी फरमाई, और जितना शुक्र अदा करिए अल्लाह का कम है। तो फिर जी इफ्तारी हो गई थी, तो अब हम इफ्तारी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड वो खा रहे हैं और मैं जो है मैं ये खा रही हूँ। उन्होंने बस 1-2 बाइट लिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। मैंने कहा चलो ठीक है। इफ्तारी करने के बाद मैंने सोचा कि किचन में जाया जाए और अपने इन फ्रेंड्स को भी जो है ना वो हेलो हाई किया जाए इनके साथ भी। तो फिर मैं इनके साथ हेलो हाई करने लगी। मैं नमाज पढ़ ली हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो है ना मैं फिर सुकून से जाके बैठ जाऊँगी, बड़ा काम कर लिया मैंने। अच्छा, आम दिनों में इतने बर्तन नहीं बनते जितने रमज़ान में बर्तन बन जाते हैं। कौन कौन इस बात से एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।